पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का 26 दिसंबर को न्यू दिल्ली में निधन हो गया। वे 92 वर्ष के थे। मनमोहन सिंह ने 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में प्रधानमंत्री के रूप में 2 कार्यकाल पूरे किए। इससे पहले वे 1991 से लेकर 1996 तक नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री रहे। यह जानकर आपको हैरानी हो सकती है कि मनमोहन सिंह ने कभी भी लोकसभा चुनाव नहीं जीता। 1991 में जब उन्हें वित्त मंत्री बनाया गया तो कांग्रेस पार्टी ने उन्हें पहली बार राज्यसभा के लिए नामांकित किया। उन्होंने असम से 5 बार राज्यसभा का प्रतिनिधित्व किया और 2019 में राजस्थान से राज्यसभा सदस्य बने। आज मैं आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में कुछ ऐसे अननोन फैक्ट बताने जा रही हूँ जो शायद आप नहीं जानते होंगे। पहला है, मनमोहन सिंह भारत के पहले सिख और गैर हिंदू प्रधानमंत्री बने थे। दूसरा है, उन्होंने लाइसेंस राज प्रणाली से हटकर 1991 में भारत के आर्थिक उदारीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तीसरा है, मनमोहन सिंह ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में डी.फिल की डिग्री हासिल की थी। उन्होंने कई बड़े शैक्षणिक पदों पर भी काम किया है। चौथा है, अच्छी हिंदी बोलने के बावजूद वो उसे सही से पढ़ नहीं पाते थे। उनके भाषण उर्दू में लिखे जाते थे। पांचवा है, उनका बचपन बेहद ही साधारण था। विभाजन से पहले उनके गांव में न तो बिजली थी, न पानी था और न ही स्कूल था। वह मीलों चलकर पढ़ाई करने जाते थे और मिट्टी के तेल के दिए की रोशनी में पढ़ाई करते थे। छठा है, 14 साल की उम्र में उनका परिवार विभाजन के बाद अमृतसर चला गया और नए सिरे से शुरुआत की। सातवां है, मनमोहन सिंह ने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाने के लिए भारत लौटने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने अपना संयुक्त राष्ट्र से जुड़ा करियर तक छोड़ दिया। आठवां है, उन्होंने अपने पढ़ाने के जुनून को पहले रखते हुए 1962 में जवाहरलाल नेहरू की सरकार में शामिल होने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। नौवां है, वह हर सुबह बीबीसी सुनते थे, जिससे उन्हें 2004 की सुनामी जैसे संकटों से तुरंत अलर्ट रहने में मदद मिली थी। 10वां है, 2024 में रिटायर होने से पहले मनमोहन सिंह 28 वर्षों से अधिक समय तक राज्यसभा के सदस्य बने रहे। 11वां है, उन्हें पद्म विभूषण सहित कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं और यूरो मनी और एशिया मनी द्वारा उन्हें वर्ष का वित्त मंत्री नामित किया गया। 12वां है, राजनीति में आने से पहले मनमोहन सिंह जी ने टीचर, रिसर्च और यूनाइटेड नेशन के अधिकारी के रूप में अपनी पहचान बनाई थी। 13वां है, 2009 में मनमोहन सिंह ने राइट टू एजुकेशन एक्ट को पास करवाया, जिससे हर भारतीय बच्चे को शिक्षा का मौलिक अधिकार मिला। यह उनकी सरकार की बड़ी उपलब्धियों में से एक था। 14वां है, राजनीति से संन्यास लेने के बाद भी मनमोहन सिंह सक्रिय रहे। वह नीति और अर्थव्यवस्था पर लेख लिखते थे और भाषण भी देते थे। 15वां है, 2005 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के पद पर थे, तब भारत सरकार ने 10 रुपए का एक नया नोट जारी किया था। उस पर मनमोहन सिंह का सिग्नेचर था। हालांकि नियमों के अनुसार उस समय नोटों पर आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर होते थे, लेकिन 10 रुपए के नोट पर मनमोहन सिंह का सिग्नेचर एक विशेष बदलाव के तहत किया गया था।